नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी सज़ा भुगतने के लिए जो गलती आपने की ही नहीं है। यह सज़ा आप और आपका परिवार ही नहीं बल्कि भुगतेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी यह सज़ा भुगतेंगी। आप, आपका परिवार और आने वाली पीढ़ियां यह सज़ा भुगतेंगे देश की सरकारों की मूर्खता के कारण। किंतु आपका क्या है, आपने तो धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा के नाम पर वोट दे दिया। किंतु ये सब मुद्दे अब आपको बचाने नहीं आएंगे। आपने अपनी किस्मत खुद लिखी है, तो जिम्मेदारी भी किसी कोई दूसरा होगा सज़ा पाने के लिए, यह संभव नहीं है। सज़ा तो हर हाल में मिलेगी, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि देश के करोड़ों लोगों को सज़ा मिल रही है। किंतु देश के लोग हों या सरकारें, यहाँ तो सबके मुंह में दही जमा हुआ है। इन सबको फुर्सत कहाँ है? देख लीजिए उठा के सोशल मीडिया को, किस तरह की बहस और विवाद वहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन जीवन मरण के सवाल वहाँ से गायब हैं। गायब इसलिए हैं कि सवाल पूछते ही सरकार के साथ आपकी जिम्मेदारी भी तय हो जाती है। तो जिम्मेदारी से दोनों ही भागते हैं और सोशल मीडिया में ऐसे घुस जाते हैं जैसे शुतुरमुर्ग रेत में सिर घुसा लेता है कि अब खतरा नहीं आएगा, जबकि खतरा ठीक उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा होता है। तो ऐसा ही एक खतरा आपके सिर के ऊपर मंडरा रहा है। चलो, अब बात हो जाए कि आखिर बात किस खतरे की जा रही है, जिसमें या तो आप फंस चुके हैं या आप फंसने के कगार पर हैं। आपने वो दुआ सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुस चून। एक अरसे पहले ही महान कवि रहीम ने उपरोक्त दोहे के माध्यम से हमें सतर्क कर दिया था कि पानी को सहेज के रखिए, क्योंकि बिना पानी के यह संसार सूना है। पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देता है, चूना सूख कर बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सम्मान के खो जाने से मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। शायद उन्हें सैकड़ों वर्ष पहले ही इस बात का अंदाजा था कि इंसान पानी के मोल को कभी नहीं समझेगा, और जब समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देश में प्रति वर्ष औसतन 110 सेंटीमीटर बारिश होती है, और सरकारों की मेहरबानी से बारिश के केवल 8% पानी का ही संचय हो पाता है। शेष 92% कीमती पानी बेकार बहकर चला जाता है। मतलब बरसात के जिस पानी को पुनर्भरण करके देश के लोगों की प्यास आसानी से बुझाई जा सकती है, वो पानी नदी नालों और समुद्र में बहकर चला जाता है। किसे चिंता है इसकी? देश की सरकारें इस पानी को जमीन में पहुंचाने के लिए ढांचा तक तैयार नहीं कर सकी हैं। पानी के लोगों के कंठ को गीला करने के बजाय बर्बाद होने का यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। देश में जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी देश के लोग प्यासे थे। अब जब देश में ज़्यादातर राज्यों में और केंद्र में भाजपा की सरकारें हैं, तब भी देश के लोग प्यासे हैं। मतलब मुफ्त में मिल रहे पानी को सहेजने तक का काम सरकारों के बस की बात नहीं है, और दावा करती हैं आम लोगों की भलाई का और उत्थान का। पानी की इस बर्बादी के मुद्दे पर देश के नेता और सरकारें ना पहले गंभीर थे और ना ही आज हैं। इनके सामने फालतू के इतने सारे मुद्दे हैं कि पानी जैसा असली मुद्दा हाशिए पर पड़ा है। भारत में पूरे विश्व में उपलब्ध ताजे जल स्रोत का मात्र 4% भाग ही मौजूद है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या के 18% भाग को भारत में जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वर्ष 2010 में देश में मौजूद कुल ताजे जल स्रोतों में से 78% का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा था, जो वर्ष 2050 तक लगभग 68% के स्तर पर बना रहेगा। वर्ष 2010 में घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाले जल की मात्रा 6% थी, जो 2050 तक बढ़कर 9.5% तक हो जाएगी। आज देश के कई भागों में हालत इतने खराब हो चुके हैं कि पानी 1000 फुट तक जमीन खोदने के बावजूद नहीं निकल पा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में उपयोग की जा रहे भूजल का 24% हिस्सा केवल भारत में ही उपयोग में हो रहा है। यह अमेरिका एवं चीन दोनों देशों द्वारा मिलाकर उपयोग किए जा रहे
भूजल से भी अधिक है। इसी कारण से भारत के भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। जल संकट से जूझ रहे दुनिया के 400 शहरों में से शीर्ष 20 में भारत के 4 शहर, चेन्नई पहले स्थान पर, कोलकाता दूसरे स्थान पर, मुंबई 11वें स्थान पर और दिल्ली 15वें स्थान पर है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार देश के 21 शहर जीरो ग्राउंड वाटर स्तर पर शीघ्र ही पहुंच सकते हैं। नीति आयोग के अनुसार लगभग 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। भारत में पानी की बर्बादी के कई अलग अलग पहलू हैं। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पाइपलाइनों में रिसाव और लीकेज चोरी के कारण 17 से 44% पानी बेकार बह जाता है। देश में हर दिन 72,000 मिलियन लीटर गंदा पानी या सीवेज पैदा होता है, जिसका बड़ा हिस्सा प्राकृतिक जल स्रोतों में बह जाता है। एक सामान्य भारतीय जाने अनजाने में रोजाना औसतन 45 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। देश में वैश्विक आबादी का 18% हिस्सा रहता है, लेकिन केवल 4% ही जल संसाधन उपलब्ध हैं। भारत में भूजल स्तर में भारी गिरावट और प्रदूषण के कारण देश के लगभग 440 जिले गंभीर जल संकट और प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश भर के 102 जिले अति दोहित, 22 गंभीर और 69 अर्ध गंभीर की हालत में पहुंच चुके हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने देश के कुल 256 जिलों को जल की कमी से सबसे अधिक प्रभावित माना है। जल संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले अति दोहित और गंभीर श्रेणी में, राजस्थान और पंजाब, इन दोनों राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर अत्यधिक गिर चुका है। हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और कर्नाटक के उत्तरी हिस्से भी गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। आज़ादी के दौरान भारत की कृषि में भूजल का 35% हिस्सा इस्तेमाल होता था, जो आज 70% तक पहुंच गया है। आज कृषि क्षेत्र निकाले गए भूजल का लगभग 90% पानी का इस्तेमाल करता है, लेकिन देश की जीडीपी में उसका योगदान मात्र 15 से 16% है। घरेलू कामकाज में 9% और उद्योगों में 2% भूजल का इस्तेमाल होता है। भूजल यानी ग्राउंड वाटर हमारी लाइफलाइन है, लेकिन इसी लाइफलाइन का हम खुद ही दम घोट रहे हैं। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती हैं कि भारत जल दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है, यानी धरती का पानी खत्म होने के कगार पर है। भारत में बारिश का लगभग 60 से 70% पानी बहकर बर्बाद हो जाता है और समुद्र में मिल जाता है। नीति आयोग और विभिन्न जल संसाधनों की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल उपलब्ध वर्षा जल का एक बड़ा हिस्सा सही प्रबंधन और जल संचयन के अभाव में बेकार चला जाता है। भारी बारिश के दौरान पानी को रोकने के लिए पर्याप्त तालाब, चेक डैम या भूमिगत जल पुनर्भरण सिस्टम नहीं है, जिससे पानी नदियों के जरिए समुद्र में चला जाता है। शहरों में पक्की सड़कें और इमारतें होने के कारण बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता और जल भराव या बाढ़ का कारण बनता है, जिस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मध्य भारत और प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आने की संभावना है, जिससे मौसम एक बार फिर शुष्क हो सकता है। वहीं कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, केरल और पंजाब में अभी भी भारी बारिश की कमी बनी हुई है। 23 जून के बाद मुंबई और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश लौटी है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 2026 में कुल बारिश सामान्य से कम लगभग 90% तक कम हो सकती है। मतलब मरे के 2 लात और पहले ही जमीन में पानी नहीं बचा, ऊपर से यदि बारिश कम हुई तो हाहाकार मचना तय है। लेकिन देश की सरकार और नेताओं के माथे पर इस मुद्दे को लेकर शिकन तक नहीं है। हो भी क्यों, यथा राजा तथा प्रजा। तो अब तैयार हो जाइए पीढ़ियों तक की सजा झेलने के लिए। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।